क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। इसके अंदर ये एक्सप्रेशन है, इसके अंदर के लिखा हुआ है, इस के की जगह पे कोई नंबर आना है। तो कह रहे कि इस के की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि x प्लस 4 इज़ द HCF ऑफ दिस एंड दिस, कि जो x प्लस 4 है ये इसका भी इसका और इस दोनों का HCF है, और ये इसका HCF कब बनेगा कि की ऐसी वैल्यू पुट की जाए कि ये जो नंबर है, ये जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों का ये HCF हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो किसी भी दो नंबर्स का जो HCF होता है ना, आधे आज़म HCF वो नंबर होता है कि उस नंबर से अगर उनको डिवाइड किया जाए तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी उनका रिमाइंडर ज़ीरो आता है, उनका रिमाइंडर ज़ीरो आता है। तो इसको हम इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसके अंदर पुट कर लेंगे, और रिमाइंडर जो इसका होगा वो इक्वल टू ज़ीरो हम कर लेंगे, क्योंकि ये इसका HCF है ना, इसको हमने इसका HCF प्रूव करना है। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता है उस मेथड से हम इसको इसमें से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन को देखते हुए एक एक्सप्रेशन को मैंने लिख दिया p इंटू एक्स के इक्वल, और दूसरी वाली एक्सप्रेशन को लिख दिया q इंटू एक्स के इक्वल, और हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि जो x प्लस 4 है ये इनका HCF होना चाहिए। तो के की ना वैल्यू कौन सी रखी जाए कि ये इसका HCF बन जाए, यानी कि रिमाइंडर, इनका जो रिमाइंडर है इनको इसको इससे डिवाइड करें तो फिर भी इक्वल टू ज़ीरो आए, ठीक है ना, फिर भी इक्वल टू ज़ीरो आए, या इसको अंदर आके इससे डिवाइड किया जाए फिर भी उसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आए। तो अब हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम से हम इसका कर लेंगे कि लेट, या पुट लिखते हैं, पुट इसमें x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस 4 है उधर जाके ये माइनस 4 हो जाएगा। अब माइनस x की वैल्यू जो माइनस 4 है, एक दफ़ा हम इसको p इंटू एक्स में पुट कर लेते हैं तो फिर भी k की वैल्यू आ जाएगी। तो k की वैल्यू एक दफ़ा ही कर लो तो k की वैल्यू वही आएगी, लेकिन दूसरे में भी करके देख लोगे तो फिर भी k की वैल्यू वही आएगी जो उस वाले में आएगी। तो इसकी वैल्यू पहले p इंटू एक्स में पुट करते हैं, माइनस 4 पी एक्स यहाँ पे माइनस 4 इक्वल टू ये माइनस 4 स्क्वेयर प्लस फिर एक्स जगह पे माइनस 4 माइनस इंटू 2 के मालूम करना है, ये एज इट इज़, और 2 का 2। ये हमने इस वाली इक्वेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व कर लें। माइनस 4 का जो स्क्वायर होता है ना, ये प्लस 16 होता है, बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। इसकी ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये इनके साइन चेंज होंगे, माइनस 2 के और माइनस 2। इनको सॉल्व करें, 16 में से 4 माइनस किया तो 12, 12 से फिर 2 माइनस किया तो ये आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 के। अब क्योंकि ये जो होता है ये रिमाइंडर आता है, तो जैसा कि हमें पता है कि इसका रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम इस वाली इक्वेशन को लिख देंगे इक्वल टू ज़ीरो। ये होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो है, जैसे हमने ऊपर भी देखा। तो जो कुछ भी यहाँ बचेगा उसको इक्वल टू ज़ीरो कर लेना है। अब इसमें माइनस 2 के इधर रह गया, पहले प्लस 10 है, ये इक्वल को उस तरफ जाएगा तो उस तरफ जाके ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो चाहे माइनस से माइनस यहीं पे कैंसिल कर लें फिर भी ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कर लें कि ये माइनस 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके ये माइनस का 2 डिवाइड हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई की वैल्यू दूसरी तरफ डिवाइड होती है उस तरफ वक्त साइन चेंज होता है, साइन भी उनके साथ ही ले जाएं। तो मल्टीप्लाई या डिवीजन में सेम साइन हो तो प्लस का साइन आ जाता है, 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5, तो k की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब हम इसमें x की वैल्यू k इंटू एक्स में भी पुट कर लें तो फिर भी हमारी वैल्यू, हमारा आंसर यही आएगा। तो ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। तो अब हम q इंटू एक्स में x की वैल्यू पुट करते हैं। ये x की वैल्यू कहाँ से आई है? ये x की वैल्यू वही है जो हमने इससे पहले इसका जो HCF था, HCF से हमने HCF इसका x प्लस 4 है ना ये वाला, इसी में से हमने x की वैल्यू माइनस 4 मालूम की थी। वही वैल्यू हमने पहले इसमें p इंटू एक्स में पुट की है, अब वही वैल्यू q इंटू एक्स में पुट कर रहे हैं। तो पहले पावर को सॉल्व करते हैं। माइनस 4 का स्क्वायर होता है प्लस 16, इनको मल्टीप्लाई किया, 4 को k से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 4k और माइनस 12।
तब 16 टू द 32 और -4k -12। अब इसमें 32 में से ये 12 में डिफरेंस है ना, माइनस हो गए, तो ये आ जाएंगे 20 प्लस 22 है ना, अब प्लस 32 है और -12 है, तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो गए। अब ये k है, ये बगैर k क्या, तो अब ये माइनस नहीं हो सकता, तो ये जो कुछ भी होता है ना, ये रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि इसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, एज वी नो दैट रिमाइंडर इक्वल टू 0, सो इसको हम 0 के इक्वल लिख लेंगे, -4k इक्वल टू 0। तो सिर्फ k को इधर रखना है, बाकी वैल्यू सारी उस तरफ ले जाएंगे। ये +20 है, उस तरफ जाके ये -20 हो जाएगा। तो ये माइनस जो 4 है इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो देखें k की वैल्यू 5 आ गई है, पहले भी हमने मालूम की थी, तो k की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें x + 3 और इंटू x - 2 इज़ द HCF। ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये HCF हैं, किसकी, इसकी एंड इस वाली की, ये p इंटू एक्स की और q इंटू एक्स के ये HCF हैं। तो इनमें से हमने इसके अंदर k लिखा हुआ है और इसके अंदर l है, तो इन दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू मालूम करनी कि क्या वैल्यू है। तो इसको भी हम HCF से हमने x की वैल्यू निकालनी है और इसमें p इंटू एक्स में और q इंटू एक्स में पुट करते जाना है। तो ये वैल्यू कैसे पुट करनी है, मैं थोड़ा सा इसका आपको एहतियातन एडवांस में बता देता हूँ कि जैसे देखो इसमें x + 3 और x - 2 है, इधर भी इसकी जो दो ब्रैकेट है ना, एक ब्रैकेट में x + 3 है और दूसरे वाला जो q इंटू एक्स में इसमें x - 2 है। इसमें ये याद रखना है कि x - 2 में से जो x की वैल्यू हमने निकालनी है ना, वो x - 2 वाली में पुट नहीं करनी, x - 2 की वैल्यू x + 3 वाले में पुट करनी है और x + 3 वाले की वैल्यू x - 2 वाली वैल्यू में पुट करनी है। सेम वाले में पुट नहीं करनी है, अगर सेम वाले में पुट करेंगे तो वो 0 आंसर आ जाता है, उससे हमारा सोल्यूशन नहीं आता। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन के अंदर से देख के हमने लिखा है कि k भी फाइंड करना है, l की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो p इंटू एक्स ये और q इंटू एक्स ये वाली वैल्यूज दी हुई हैं, इनका HCF ये है। तो पहले हम जो पहला p इंटू एक्स है इसके अंदर k है, तो k मालूम करने के लिए हम इसके अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू x + 3 में से नहीं निकालनी, इसकी x - 2 में से x की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमने लिखना है पुट x - 2, क्योंकि अब इसमें पुट करने के लिए 3 वाली नहीं 2 वाली इक्वल टू 0 और x - 2 है, उस तरफ जाके ये +2 हो जाएगा इन p इंटू एक्स। p इंटू एक्स में हम x इक्वल टू 2 रिप्लेस कर देंगे, जहां जहां पे x है वहां पे हम 2 पुट करते जाएंगे, तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। x की जगह पे 2 + 3 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट 2, फिर x की जगह पे आ जाएगा 2, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर, -3 को x से मल्टीप्लाई करना है, तो x की वैल्यू 2 है प्लस k, और इस वाली ब्रैकेट पहली वाली ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर दें। तो अब इनको सॉल्व कर लें। 3 + 2 5 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 2 = 8 -3 × 2 = 6 प्लस k। अब ये जो कुछ भी आएगा ना ये रिमाइंडर होता है, तो पहले इनको सॉल्व कर लें आप। 8 - 6 2 प्लस k। तो अब इसमें ये कर लें कि जैसा कि हमें पता है कि ये रिमाइंडर इक्वल टू 0, एज वी नो दैट ये हम क्यों जानते हैं, क्योंकि ये उन्होंने बताया हुआ है कि इसका HCF है, तो HCF के साथ जब भी डिवाइड किया जाए ना तो उसका रिमाइंडर 0 ही आता है। तो ये भी एक डिवीजन का मेथड है जो हमने इससे पहले सीखा हुआ है 5वें चैप्टर में, रिमाइंडर थ्योरम वाला। ये उस मेथड से हमने इसका रिमाइंडर निकाला है। तो हमें पता है इसका HCF है, तो इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा, तो ये रिमाइंडर ही होता है। तो इसको लिख लेंगे 5 × 2 + k इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल लिख दिया। ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 0 के साथ जब 5 डिवाइड होगा तो वो 0 ही आ जाएगा। तो अब k इधर ही रह जाएगा, ये +2 है, दूसरी तरफ जाके ये -2 हो जाएगा। तो ये k की वैल्यू आ गई। इस तरह करके ये k की वैल्यू हमने निकाल ली।
तो अब हमने एल की वैल्यू मालूम करनी है, वो दूसरी क्यू इंटू एक्स में। तो क्यू इंटू एक्स में हमने एक्स माइनस 2 में से नहीं वैल्यू निकालनी है, अब एक्स प्लस 3 में से जो वैल्यू निकालनी है, जैसे ये निकाली थी ना एक्स माइनस 2 में से, इसमें पुट करने के लिए अब 3 वाली जो वैल्यू है उसमें पुट करने के लिए 2 से निकाली थी। अब x माइनस 2 की वैल्यू में x की वैल्यू पुट करने के लिए हम x प्लस 3 में से वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू। तो अब q इंटू एक्स में x की वैल्यू पुट करने के लिए हमने x प्लस 3 में से x की वैल्यू मालूम की। अब हम इसको q इंटू एक्स में पुट करते हैं, -3 इक्वल टू यहाँ पे x यहाँ पे -3 -2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, x की जगह पे हमारी वैल्यू x की आई है -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स की वैल्यू है -3 माइनस l। इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो अब ये सेम साइन है तो ये प्लस हो गए 5 और बड़े नंबर का साइन। इसमें भी देखें कि पहले इनके ये पावर को सॉल्व किया, -3 का स्क्वायर होता है प्लस 9, 9 3 दा 27 और 7 3 दा 21, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन -l, ये एज इट इज़। इनके 27 में से 21 माइनस किया तो ये आ जाएगा 6 -l। तो अब ये रिमाइंडर है जो हमें पता है कि रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, हम इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो लिहाजा हम इसको अब 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो ये -5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 0 को जिससे भी डिवाइड करें तो वो इक्वल टू 0 ही हो जाता है। अब ये -l है, इसको हम या तो इसको ले जाएं उस तरफ, इस तरफ माइनस का l है, उस तरफ जाके प्लस का l हो जाएगा ऐसे। तो l इक्वल टू 6 आ गया, या इसको ऐसे करके लिख लें, l इक्वल टू क्या 6 है ना, l इक्वल टू 6। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये -l था, ये +6 इस तरफ जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया तो फिर भी l इक्वल टू 6 आता है। तो जैसे मर्जी आपको आसान लगे वैसे आप कर लें। तो ये l की वैल्यू भी आ चुकी है। तो इससे पहले हमने k की वैल्यू भी मालूम की थी, k की वैल्यू हमारी आई थी -2। तो दोनों को एंड पे इकट्ठा पास करके लिख लें, यानी कि एक दूसरे के करीब करके लिख लें ताकि पता चले कि ये दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8, 9, 10 जो है ये एक ही मेथड के हैं। इसमें यह है कि LCM एंड HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स P इंटू एक्स एंड Q इंटू एक्स आर दिस। ये क्या है, ये LCM है एंड दिस क्या है, ये HCF है। यानी कि जो पहले जिसका नाम लिखा हुआ है उसकी वैल्यू पहले, जिसका बाद में है उसकी वैल्यू बाद वाली है, और रिस्पेक्टिवली। यानी कि 2 पॉलिनोमियल्स हैं, एक P इंटू एक्स है, एक Q इंटू एक्स है। अब ये कौन सी है इसके बारे में अभी नहीं बताया, अभी सर उन्होंने LCM और HCF के बारे में बताया है। फिर कह रहा है कि इफ़ P इंटू एक्स ये वाली हो, P इंटू एक्स ये है तो Q इंटू एक्स फाइंड करें। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये हमने इससे पहले क्लास 5 में भी किए हैं, लेकिन उस वक्त ये सिंपल नंबर होते थे। तो इन क्लास में आकर ये अलजबरे की वैल्यू है, तो है मेथड वही है, लेकिन ये वैल्यू का थोड़ा सा समझें कि वैल्यू चेंज हो गई है, मेथड वही है। तो जब आप क्लास 5 में थे उस वक्त उन्होंने दिया होता था, LCM भी दिया होता था, HCF भी दिया होता था, और 2 नंबरों में से अगर 1 नंबर या 2 नंबर दोनों दिए होते तो उस वक्त फार्मूला ये होता था, इन चारों में से ना कोई 3 वैल्यू दी होती थी, चौथी मालूम करनी होती थी। उस वक्त इसका फार्मूला जो हमने सीखा था ना, एक वैल्यू को A बोलते थे, दूसरी वैल्यू को हम B कहते थे। तो एक LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, इस तरह का फार्मूला होता है, यही फार्मूला है। इसी फार्मूले से भी हमने सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे अब हम A भी नहीं कहते, यहाँ पे हम P इंटू एक्स और Q इंटू एक्स कहते हैं। बाकी यही LCM और HCF यही वाले ही हैं। तो इसी फार्मूले को दोबारा मैं लिखता हूँ, फिर ये वाली वैल्यू उसके अंदर पुट करते हैं। तो एक इसमें से, इन चारों में से 3 वैल्यू दी होंगी, कोई भी 3 सी, और चौथी वैल्यू नहीं दी होगी। बाकी वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, तो वो चौथी हम मालूम कर लेंगे। तो अब इसी फार्मूले को देखें, मैंने दोबारा लिखा है, यहाँ पे A B की जगह पे P इंटू एक्स और Q इंटू एक्स लिखा है, बाकी वही है। आप यहाँ पे पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, LCM और HCF। हमने क्योंकि Q इंटू एक्स फाइंड करना है, ये रह गया इधर ही, ये इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया।
अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, एलसीएम की जगह पे एलसीएम की वैल्यू और इसी तरह एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ की और पी इंटू एक्स की जगह पे पी इंटू एक्स की वैल्यू। तो देखिए बेटा मैंने इसकी वैल्यूज़ मुख्तलिफ कलर के साथ एलसीएम की ब्लू कलर में, फिर एचसीएफ की ये और डिवाइड बाई पी इंटू एक्स की वैल्यू लिख दी है। अब आपने यहाँ पे जो ट्रिक करना है, ट्रिक कर लें या वैसे कर लें, ट्रिक से ज़रा आसान हो जाता है। इसमें अगर हम इसको एज इट इज लिख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो इसके इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल आता है। इनको चाहे आप मल्टीप्लाई करके भी देख लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने यहीं से देख के ये लिख लिया क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से भी यही आ रहा है, या इसके अगर फैक्टर में आएंगे तो फिर भी ये आता है। तो नीचे वाली वैल्यू एज इट इज ये हो गया। अब यहाँ पे आके देखें कि क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं, इस तरह से ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं। ये सारी ब्रैकेट सारे से कैंसिल होगी, तो बाकी ये q इंटू एक्स इधर ऐसे आ रहा है q इंटू एक्स, तो बाकी ये रह गया 2 इंटू एक्स 4 माइनस 1। तो ये बेटा इसका q इंटू एक्स मालूम हो गया है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें ये क्वेश्चन इस तरह के दिए हुए हैं कि बंदा एक दफ़ा तो देख के डर जाता है कि ये क्वेश्चन किस टाइप के हैं, लेकिन जब आप इसको समझ के करेंगे तो इतने मुश्किल नहीं है। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से बन जाते हैं कि लिखने में वैल्यू शायद ज़्यादा है इसलिए लग रहे हैं, लेकिन है नहीं, ऐसे मुश्किल है नहीं है। एक इसमें p इंटू एक्स दिया हुआ है, एक इनमें q इंटू एक्स दिया हुआ है। इफ़ द HCF ऑफ p इंटू एक्स एंड q इंटू एक्स इज दिस, यानी इनका HCF ये वाला है, LCM मालूम करना है। तो इसमें वही फार्मूला जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, वही फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो जब दो एक्सप्रेशन भी दी हों, HCF भी दिया हो, LCM भी हो, इन चारों के साथ इनका फार्मूला होता है कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई, इनका जो प्रोडक्ट इक्वल टू होता है उन दोनों एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के। तो ये फार्मूला हमने इससे पहले क्लास 5 में भी सीख चुके हैं, अभी भी हम कर रहे हैं। तब हमने इस क्वेश्चन में LCM फाइंड करना है, तो LCM इधर रह जाएगा, ये HCF इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो गया। तो आपने चाहे इनके पूरे स्पेलिंग लिख लेने हैं, तो अब इनकी जगह पे फार्मूले में हमने इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। p इंटू एक्स की वैल्यू ये वाली है, q इंटू एक्स की ये वाली है और HCF ये वाला है। तो ये बेटा मैंने इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर दी है। p इंटू एक्स की वैल्यू ये सारी ब्लू वाली है, q इंटू एक्स की ये ग्रीन कलर में मैंने कर दी है, ओवर HCF की वैल्यू ये नीचे आ गई है। अब इसमें जितनी हम कैंसिलेशन सिंपल तरीके से कर सकते हैं वो कर लेंगे, बाकी जो बच जाएगी उसका भी देखते हैं क्या करना है। फिर देखें ये 10 के साथ ये 10 कट हो गया, इसके बाद x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3 है। ये कटिंग इसलिए हो रही है कि ये सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। x प्लस 3 के साथ x प्लस 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 1 के साथ इसकी 1 पावर कट जाएगी, तो बाकी इसकी 1 रह जाएगी। x माइनस 1 के स्क्वायर को हम ऐसे दो दफ़ा भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो एक कट जाएगा, बाकी एक x माइनस 1 रह जाएगा, लेकिन ये तो ऐसे भी ठीक है। अब जो बाकी बच गया है ये हमारा आंसर है, तो पहले हम इसको ज़रा लिख लेते हैं। इस 10 के साथ 10 जो काटा था वो कहाँ गया, ये काटा था है, तो बाकी ये 10x, अब इसके बाद ये लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 9, और ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब एक तरह का आंसर आ चुका है, लेकिन इसके भी हम मज़ीद जो फैक्टर बन रहे हैं इसके हम फैक्टर बना लेंगे। इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है, अगर एक इसमें ये भी x माइनस 1 ही बचाइए, x माइनस 1 ये वाला भी, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक हमने करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक भी मैं आपको लगा से इसको करवा देता हूँ कि इसकी कैसे होगी, लेकिन इसका मैं एक बता दूँ, इसका जो शॉर्टकट है, एक तो इसका यही वाला आंसर आ जाना है। इसके दो फैक्टर बनेंगे ना, दो फैक्टर बनेंगे ऐसे करके, दो फैक्टर बने हैं, ये तो एज इट इज आ जाना है। इसका एक बनना है x माइनस 2, एक x माइनस 1, ये बनने हैं। तो इसमें अब हमने ये करना है, जो x माइनस 1 और x माइनस 1 दो दफ़ा आ रहा है ना, इसको एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर कर देंगे, बाकी सारा एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है।
तो जिसको ये समझ आ गई है वो खुद से इसके मिड टर्म कर सकते हैं, फिर भी ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए कि इसके ये फैक्टर होते हैं, खुद से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैं इसके ना आपको मिड टर्म ब्रेक इसकी ना सॉल्व करा देता हूँ। जिनको ये समझ आ गया वो वहाँ तो यहाँ से वीडियो फॉरवर्ड कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसकी मिड टर्म करने के लिए बाहर वालों को मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर बनाए हैं कि मल्टीप्लाई करने से 2 आए लेकिन प्लस करने से 3 भी आए। ये 2 1 था, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 2 आता है और 2 में 1 को प्लस करें तो 3 आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 1 करना है ना, मैंने कहा ना प्लस करने से 3 है तो 2 और 1 को प्लस करने से आएगा 2x प्लस 1x। तो ऐसा 2 और इसको करने से 3x आ जाता है। ये ब्रैकेट लगाने का मकसद ये होता है कि इससे हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता कि किसके साथ कौन सा साइन आएगा। अगर माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लेनी है, प्लस यहाँ पे हो तो फिर साइन फिर से ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, कॉमन लिया इनमें से। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 2। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन हो तो 1 कॉमन आता है। तो x अगर सिर्फ -1 कॉमन होना तो अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, सिर्फ साइन चेंज होते हैं, बाकी वो वैल्यू वैसी की वैसी रहती हैं। माइनस कॉमन हो तो ये माइनस हो जाएगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर सेम है उनको एक दफ़ा लिख दिया, जो कॉमन लिए थे उनको अलहदा लिख दिया। इस तरह x माइनस 2 x माइनस 1 ये फैक्टर बनते हैं इसके, तो जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताए थे ये वाले। तो ये बेटा इसका आंसर था। ये एलसीएम आ गया, एलसीएम मालूम करना था, ये एलसीएम आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज दिस। ये एलसीएम और एचसीएफ अलग-अलग नहीं दिए हुए बल्कि इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। जिस तरह फार्मूला हमारे पास होता है ना, फार्मूला कि एलसीएम और एचसीएफ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे तो वैल्यू अलग अलग दी होती थी ना, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने उनको मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू दे दी है। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। वो कह रहे हैं कि इफ वन पॉलिनोमियल इज दिस एंड द सेकंड पॉलिनोमियल इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसमें भी यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा और फार्मूला हम पुट करके तो फिर उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेटा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है जो उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही। ये एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरी पॉलिनोमियल ये है और के की वैल्यू मालूम करनी है। तो एक तो इसका तरीका ये होता है कि जिसके अंदर के है ना उसको पहले आप एक तरफ रख लें, लेफ्ट साइड पे उसकी वैल्यू लिख लें जो फार्मूले के मुताबिक है। अगर नहीं ज़्यादा सोचना, ज़हन पे जोर नहीं लगाना, तो आप इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें। बाद में देखते हैं कि के किधर आएगा, फिर के को इक्वल के तरफ रखेंगे, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएंगे। इन दोनों की जगह पे इनका प्रोडक्ट आ जाएगा ये वाला। ये प्रोडक्ट आ गया, इक्वल का इक्वल आ गया, p इंटू एक्स जगह पे p इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3 और ये x माइनस 2। फिर q इंटू एक्स की जगह पे q इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15। ठीक हो गया। अब देखें कि जो वैल्यू इस तरह मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरह हमने के वाली वैल्यू को जो जिसके अंदर के है ना उस ब्रैकेट को इधर रहने देना है, बाकी सारों को हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। ये एज इट इज नीचे आ गई। और ये जो वैल्यू इस तरह मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, ये वाले दोनों ब्रैकेट्स हैं, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी। यानी इस तरफ ऊपर थी तो दूसरी तरफ जाके ये नीचे आ गई। इक्वल को चाहे दोबारा इस लाइन के सामने बड़ा सा करके लिख लें, तो ये वाली वैल्यूज इधर आ गई, के इंटू एक्स प्लस कही है प्लस 15। ब्रैकेट लगानी है तो भी ठीक है, वरना यहाँ ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पहले तो ब्रैकेट इसलिए थी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब इसमें देखें कि ये x माइनस 2 के साथ x माइनस 2 कट गया, ये भी x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3 है, बेस सेम है, इसकी पावर 1 है। इस 1 के साथ इसकी 1 पावर 2 में से कट जाएगी, बाकी 1 रह गई। अभी बाकी रह गया x प्लस 3, इधर रह गया x प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15। इनको मल्टीप्लाई कर लें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू ये एज इट इज़ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस
kx प्लस 15। अब इसमें चाहे तो आप ऐसे ही कैंसिल कर लें, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेकिन आपको शायद ऐसे इतना पता ना चले, तो वरना 15 के साथ 15 भी कैंसिल हो गया, लेकिन ऐसे ना पता चले तो आप के को इधर रहने दें, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएं। ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरा 15 या के एक्स भी है, पहले 8x लिख दें, प्लस 15, ये वाला प्लस 15 इक्वल के पार जाएगा तो उस पार जाके साइन चेंज हो गए, ये भी उधर चला गया, ये भी उधर चला गया, बाकी सिर्फ k इंटू एक्स रह गया। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट गया, 15 प्लस का, ये 15 माइनस का, ये भी कट गया। अब इसमें हमने k की वैल्यू मालूम करनी है, k रह जाएगा इधर ही, ये x इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके x डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें x के साथ x कट गया, k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 8, तो k की वैल्यू मालूम करनी थी जो कि आ चुकी है, k इक्वल टू 8 है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक आसान क्वेश्चन भी है, और दूसरा ऐसे कह लें कि ये शायद कोई क्लास 6-7 का ही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। वकास विशेज टू डिस्ट्रीब्यूट, वकास की ख्वाहिश करता है, विश ख्वाहिश करना, टू डिस्ट्रीब्यूट बांटना, तकसीम करना। वकास बांटना चाह रहा है, क्या बांटना चाह रहा है? 128 बनानास अकेले, बनानास एंड आल्सो 176 एप्पल्स इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों की एक ख़ास तादाद के अंदर वो इक्वल तादाद में, यानी कि सब बच्चों को इक्वल आए, कि जितने एक बच्चे को बनाना और एप्पल आएंगे सब बच्चों को उतने उतने आए, तो इस तरह तकसीम करना चाह रहा है। फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे। इसमें जो हाईएस्ट नंबर है ना, इसका मतलब होता है ये HCF फाइंड करना है, तो मतलब कि इन दोनों नंबर्स का हमने HCF फाइंड करना है, जो HCF आ जाएगा वही हमने आ जाएगा हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो 128 और 176 का हम HCF फाइंड करते हैं। तो अब इनका जो हमने HCF फाइंड करना है वो हम चाहे इसको हम प्राइम फैक्टर मेथड से कर लें या हम डिवीजन मेथड से कर लें, कोई इसमें कंडीशन नहीं है। तो 176 बड़े नंबर को अंदर रखें, छोटे नंबर से डिवाइड कर लें। 128, 16 से 8 माइनस किया 8, यहाँ रहेगा 6 में से 2 गए 4। अब जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया था उसको अंदर रख लें, इसके साथ डिवाइड कर लें। अब तो अब इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 2 से करेंगे तो 96। अब इनको माइनस कर लें, 8 से 6 माइनस किया 2 और 12 से 9 माइनस किए 3। अब 48 को ले आए अंदर, 32 1 द 32 माइनस किया तो आ गया 16। अब 32 को अंदर रखा, 16 1 द 16 और 16 2 द 32, ये इक्वल आ गए, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया होता है वो इसका HCF है, तो HCF तो इनका आ गया 16। तो लेकिन अब हमने जो एंड पे स्टेटमेंट लिखनी है वो थोड़ी सी इस तरह से करके लिखनी है। ये लिखना है हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू, यानी ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये लिख के इक्वल टू जो आंसर है 16, ये आप लोगों ने एंड पे लिख लेना है।